छोटे छोटे बच्चों के मामले में उनके माँ बाप के बाद यदि किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है तो वो होते हैं उन्हें पढ़ाने वाले उनके शिक्षक, चाहे वह स्कूल के हों या फिर कोचिंगों के। लेकिन जब यही शिक्षक हवस के भूखे हो जाते हैं, यही शिक्षक हैवान बन जाते हैं, तो इन बच्चों के साथ किया जाता है यौन शोषण, उन पर बनाए जाते हैं अनैतिक दबाव। अब की बार ऐसा ही एक मामला सामने आया है, लेकिन यह मामला किसी स्कूल का नहीं बल्कि एक कॉलेज का है, जहां पर एक कश्मीरी शिक्षक एक मासूम बच्ची को अश्लील मैसेज भेज रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयु। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में ही बच्चियां यदि सुरक्षित नहीं हैं तो वे सुरक्षित कहां होंगी। साल 2024 का सितंबर महीना, भोपाल में एक 5 साल की मासूम बच्ची स्कूल से घर पहुंचती है और घर पहुंचकर अपनी मां को बताती है कि मां, बैन वाले अंकल ने मेरे साथ गंदी हरकत की है। मां को जब इस हरकत की जानकारी लगती है तो तत्काल ही वह इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच जाती है। सितंबर 2024 में ठीक इस तरीके का एक और दूसरा मामला सामने आया, जहां पर एक 3 साल की, सोचिए 3 साल की मासूम बच्ची को रेडक्लिफ स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक कासिम रेहान ने अपनी हवस का शिकार बनाया। जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि स्कूल प्रबंधन ने बगैर किसी पुलिस वेरिफिकेशन के या किसी भी प्रकार के चरित्र सत्यापन के इस आरोपी को अपने स्कूल में शिक्षक बना के रखा हुआ था, और यह आरोपी इसी तरीके से छोटी छोटी मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बना रहा। ठीक ऐसा ही एक और मामला मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के जुलवानी तहसील से सामने आया था, जहां पर एक मिशनरी स्कूल में 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से अधिक मासूम बच्चियों को स्कूल में पढ़ाने वाले पादरी ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम प्रकार के कड़े एक्शन लिए थे, जिसमें जिला के एसपी को भी उनके पद से हटा दिया था। ये सब वो मामले हैं जहां स्कूलों में छोटी छोटी बच्चियों के साथ या तो यौन शोषण हुआ है या फिर छेड़छाड़ हुई। ठीक इसी प्रकार का एक और मामला मंगलवार को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की गंजवासुदा तहसील से निकलकर सामने आया। बस इस मामले में अंतर इतना था कि यहाँ पर स्कूली बच्चियों को नहीं बल्कि एक कॉलेज में पढ़ने वाली फर्स्ट ईयर की छात्रा को उसके शिक्षक ने मैसेज भेजे। मैसेज भी कैसे कि तुम मुझे बड़ी क्यूट लगती हो, तुम्हारी फोटो तो भेजो। और जब कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक के मैसेज और ज़्यादा हद से ज़्यादा अश्लील होने लगे तो बेचारी बच्ची ने अपने भाई और अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। जब इस दरिंदे शिक्षक की सोशल मीडिया वॉल को खोलकर हमने पड़ताल की तो पता चला कि यह मुस्लिम जिहादी मानसिकता का एक कट्टरवादी युवक है, जो कि कश्मीर से भोपाल आया और भोपाल से अप डाउन करके गंजवासुदा के गर्ल्स कॉलेज पहुंचा और वहां पर बच्चियों को इस तरीके के मैसेज कर रहा है। अब इस शिक्षक पर कई और गंभीर आरोप लगाए हैं एबीवीपी ने। उन्होंने शंका जताई है कि यह तो एक मासूम बच्ची है जिसने अपने परिवार को इस शिक्षक की करतूत की शिकायत की, लेकिन यदि इसका और बैकग्राउंड चेक किया जाए तो पता चलेगा कि यह शिक्षक अपने चंगुल में लव जिहाद में कितनी बच्चियों को फंसा कर रखा था। एबीवीपी के जिला संयोजक शुभम ठाकुर ने मीडिया को बाइट देते हुए बताया कि इस शिक्षक की न केवल गंदी हरकतों से बच्चियां परेशान थी बल्कि यह बच्चियों को गंदी निगाहों से घूरता भी था। पूर्व में भी इसका एक मामला आया था, ये बिना कपड़े के फोटो लगाता था उसके में जो अटेंडेंस लगते हैं, उसके बाद भी शासन ने इसको हटाया था। उसके बाद ये वहाँ से लेके आया, आपत्ति लेके आया था और उसके बाद फिर यहाँ पर हुआ था। पहले भी एबीवीपी ने कहा था कि ऐसे लोगों को यहाँ पर नहीं रखा जाना चाहिए। पुनः अगर इस कॉलेज में वो आएगा तो पुनः तो आ ही नहीं सकता। विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बात होगी और ना सिर्फ कॉलेज, कहीं भी जहां भी बंद करने का प्रयास होगा हम वहां बंद करेंगे। इस घटना के सामने आने के बाद गंजवासुदा पुलिस ने बीएनएस की धारा 74 और 75 के तहत उक्त शिक्षक पर मामला पंजीबद्ध कर दिया है और पुलिस अब गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा कई सामाजिक संगठनों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि इस शिक्षक के पुराने बैकग्राउंड को भी खंगाला जाए और बच्चियों की काउंसलिंग भी हो, जिससे पता चल सके कि कहीं किसी और बच्ची को यह शिक्षक गंदी नज़र से तो नहीं देख रहा था, उनके साथ किसी प्रकार की कोई गंदी हरकत तो नहीं कर। इन मामलों को देखकर यह तो स्पष्ट हो गया है कि स्कूल हो या कॉलेज, अब बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं रह रही। जिन शिक्षकों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता था, जब वही शिक्षक ऐसी घटनाएं करने लगते हैं
तो आप विश्वास करें तो करें किस पे। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।